एक ऐसा लड़का जो एक ही दिन को बार बार जी रहा है। उसे सभी लोग मारना चाहते हैं, पर वह टाइम लूप में फंसा है जिससे वह बार बार मरकर भी जिंदा हो जाता है। और जितने भी दिन इसने टाइम लूप में जिए हैं और उन दिनों में इसके साथ क्या क्या हुआ है वो सभी इसे याद रहता है। इसका नाम है रॉय। यह बार बार मरकर जीवित होता है, इसलिए इसे सब पता है कि इसे कौन कहां से मारने वाला है। इसलिए यह अब उनसे बचना सीख गया है। अब यह रॉय का रोज का काम बन चुका है। यह इनसे बचकर इनको मारना सीख गया है। सुबह उठते ही एक आदमी इसे मारने आता है। रॉय इससे बचता है तो हेलीकॉप्टर में बैठा आदमी मशीन गन से इसे मार देता है। रॉय इससे भी बार बार मरकर इसे भी मारना सीख गया है। हेलीकॉप्टर वाले को निपटा के रॉय अपने घर के ब्लास्ट होने से पहले घर की खिड़की से एक ट्रक पर कूदता है, पर यह 2-3 बार यहाँ भी मर चुका है। अगर ये गलती से ट्रक से बच भी गया तो रोड पर महिला समाज इसे ठोककर भाग जाती है। महिला समाज से बचकर रॉय आगे बढ़ता है तो एक स्टाइलिश बोना इसे बम से उड़ा देता है। बोने से बचकर रॉय आगे बढ़ता है तो एक तलवारबाज लड़की इसे मार देती है, पर यह तलवारबाज लड़की को नहीं मार सकता क्योंकि वह बहुत अच्छी तलवार चलाना जानती है। रॉय इससे बचता है तो इसका हमशक्ल इसे मार देता है। यह सब मार काट रॉय की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। इसके लिए यह आम बात है। रॉय अपनी धर्म पत्नी से वार्तालाप करने के लिए उसे फोन लगाता है तो उसका फोन उसका बॉस उठाता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। यह जानकर रॉय को बहुत दुख हुआ, पर तभी 2 आदमी उसे रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देते हैं। अब यह फिर से जीवित होकर उन सबको मारकर अपने फेवरेट कैफे में आता है, जहां पर यह कई बार आ चुका है। यहाँ पर बहुत लोग हैं, जिनमें एक डेव है जो सिक्योरिटी सर्विस में काम करता है और एक चीनी तलवारबाज लड़की है। रॉय को यहाँ पर भी कुछ लोग गोलियों से भून देते हैं। अब यह था टाइम लूप वाला दिन जिसमें रॉय फंसा हुआ है और वह उसी दिन को बार बार जी रहा है। अब हम यह जान लेते हैं कि रॉय इस टाइम लूप में कैसे फंसा। एक बार रॉय को इसकी पत्नी फोन करके अपने ऑफिस बुलाती है। रॉय उसके पास जाकर उसे हेलो बोलता है, पर तुरंत रॉय की पत्नी अपने बॉस से छुपकर उसके कुछ बाल काट लेती है और उसका ब्लड सैंपल ले लेती है। रॉय को अपनी पत्नी जेमा से पता चलता है कि यह अपने बॉस के लिए एक टाइम मशीन बना रही है। वहीं उसका बॉस नहीं चाहता था कि इसके बारे में किसी को पता चले, इसलिए वह जेमा के पास अपना आदमी भेजता है ताकि वह रॉय को यहाँ से भेज दे। अब बॉस का आदमी रॉय को यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर जेमा उसे गले लगाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए घर पर बर्थडे गिफ्ट भेजा है, और चुपके से रॉय के कान में ओसाइरिस शब्द कहती है और उसे हमेशा याद रखने के लिए कहती है। इसके बाद रॉय यहाँ से चला जाता है, पर जेमा का बॉस अपने आदमी को कहता है कि वो रॉय को मरवा दे, क्योंकि वह नहीं चाहता कि इसकी टाइम मशीन के बारे में किसी को भी पता चले। अब बॉस जेमा को तगड़ी फटकार लगाते हुए कहता है कि वो आगे से यहाँ किसी को भी ना लाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही सीक्रेट है। अब रॉय के पास एक लड़की आकर इसे बहुत लाइन मारती है और तभी रॉय की पत्नी उसे फोन पर कहती है कि मैं बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी बॉस यहाँ नेटवर्क ब्लॉकर ऑन कर देता है, जिससे कॉल कट जाता है। जेमा जल्दी से रॉय के ब्लड सैंपल और बालों को टाइम मशीन में रखने जाती है। तभी बॉस उसे रोकने के लिए अपने आदमी को भेजता है। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहां उसी टाइम लूप में फंसे रॉय को अपनी पत्नी की वह बर्थडे गिफ्ट वाली बात याद आती है। वह उस बर्थडे गिफ्ट को खोल कर देखता है तो उसमें एक किताब थी जिसका टाइटल भी ओसाइरिस है। पर तभी वह हेलीकॉप्टर वाला मशीन से रॉय पर हमला करता है। रॉय उससे निपटकर एकांत में आकर उस किताब को पढ़ने लगता है। तभी रॉय अपने पुत्र को देखता है। रॉय को पता है कि वह उसका पुत्र है, पर पुत्र को नहीं पता कि रॉय उसके पिताश्री हैं। रॉय अपने पुत्र के साथ समय व्यतीत करता है। तभी बाहर आकर वह देखता है कि घड़ी में 1:45 बज गए हैं। भाई लोगों, इतनी देर तक रॉय इस टाइम लूप में कभी भी जिंदा नहीं रहा। रॉय समझ जाता है कि उन लोगों ने उसके शरीर पर ट्रैकर लगाया है और वह जिस जगह पर खड़ा है वहां ट्रैकर ब्लॉकर लगा हुआ है, इसीलिए वह उसे नहीं मार पाए। ट्रैकर ब्लॉकर की रेंज से बाहर आते ही वह लोग रॉय को ढूंढकर मार देते हैं और उसका दिन फिर से शुरू हो जाता है। सुबह वाले आदमी से वह पूछता है कि बता उन्होंने कहाँ ट्रैकर लगाया है, पर वह गुंडा उसे कुछ नहीं बताता। अब रॉय बाथरूम में आकर अपने शरीर में ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह देखता है, पर उसे वह ट्रैकर नहीं मिलता। अब रॉय अपने दोस्त डिटेक्टिव डेव के पास जाकर उससे पूछता है कि किसी को पता लगे बिना उसके शरीर पर ट्रैकर लगाना हो तो वह कहाँ लगाएगा। डेव उसे बताता है कि वह तो दांतों पर लगाएगा। तभी रॉय अपने दांत उखाड़ने लगता है। 2-4 दांत उखाड़ने पर उसे वो ट्रैकर मिल जाता है, पर तभी उसका हमशक्ल आकर उसे मार देता है। अब रॉय को पता है कि वो ट्रैकर उसके किस दांत में है।
इसलिए वह जिंदा होकर ट्रैकर को निकाल देता है। इस ट्रैकर को उसी लड़की ने जेमा के बॉस के कहने पर लगाया था जो टाइम लूप में फंसने से पहले रॉय पर लाइन मार रही थी। अब रॉय को पता था कि इसे कौन कहां से मारने वाला है, पर वो लोग ट्रैकर के बिना उसे नहीं मार पाते। अब रॉय सीधा अपने बॉस की तरफ बढ़ता है, पर वो सीधा गाड़ी को दीवार में ठोक देता है, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड उसे गोली मार देता है। अब रॉय अगले अटेम्प्ट में फिर से कोशिश करता है और अब की बार वह गाड़ी को डंडे के उस पार कुदा देता है। सिक्योरिटी वाले धड़ाधड़ गाड़ी पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर रॉय उसमें था ही नहीं, उसने गाड़ी में बम लगाया था। सिक्योरिटी वाले गाड़ी के पास जाते हैं तो वह उन्हें बम से उड़ा देता है। अब वह अपने हमशक्ल को मारकर अंदर घुसता है, जहां उसे बहुत सारी सिक्योरिटी मिलती है, इसलिए वह खुद को ही गोली मारकर अगले अटेम्प्ट के लिए निकलता है। अब अगले अटेम्प्ट में वो यहाँ पहुंचकर सभी सिक्योरिटी वालों को चुपके से धड़ाधड़ मार देता है। आगे उसे वह तलवारबाज लड़की मिलती है जो रॉय को बड़ी आसानी से मार देती है, पर अगले अटेम्प्ट में रॉय को जेमा का बॉस पकड़ लेता है और उसे बताता है कि उसकी पत्नी की सहायता से वह टाइम मशीन बना रहा था और उसके जरिए वह पूरी दुनिया पर राज करने वाला है। जेमा ने रॉय के डीएनए को टाइम मशीन में इसीलिए डाला था क्योंकि वह अपने बॉस के गलत इरादों के बारे में जान गई थी और वह उसे रोकना चाहती थी। अब रॉय को आगे बढ़ने के लिए उस तलवारबाज लड़की को मारना पड़ेगा, इसलिए अब वह चीनी तलवारबाज चैंपियन लड़की के पास जाता है और उससे तलवारबाजी सीखने के लिए प्रार्थना करता है। बहुत दिनों तक वह लगातार टाइम लूप में तलवारबाजी सीखता है। इसके बाद वह उस तलवारबाज गुंडी लड़की के पास जाता है और उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। अब जेमा के बॉस का आदमी आता है जिसके टकले में वह तलवार घुसा देता है। तभी बॉस गन लेने के लिए आगे भागता है, पर रॉय बॉस के हाथ में तलवार घुसा देता है। अब बॉस को यह बात समझ में नहीं आती कि एक अकेला आदमी इतने लोगों को कैसे मार सकता है, इसलिए वह समझ जाता है कि रॉय टाइम लूप में फंसा है। इसके बाद बॉस रॉय से कहता है कि अगर उसने उसे मार दिया तो वह अपने पुत्र को कभी नहीं बचा पाएगा। फिर वह बॉस की गर्दन उड़ाकर अपने बेटे के पास जाने लगता है, पर उसके वहां पहुंचने से पहले ही उसके पुत्र को बॉस के आदमियों ने मार दिया था। अब रॉय हताश हो जाता है क्योंकि अब इसके जीवन में कोई भी नहीं बचा है, इसलिए वह अगले दिन बॉस के आदमियों को उसे मारने देता है। अब रॉय सोचता है कि यह टाइम लूप ऐसे ही चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए वह अपने पुत्र के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करता है। एक दिन रॉय को उसका पुत्र कहता है कि आज सुबह मैंने माँ से बात की थी, लेकिन इसे तो लगता था कि उसकी पत्नी उसके टाइम लूप में फंसने से पहले ही मर चुकी थी, पर वह तो अभी तक जिंदा है, इसलिए रॉय अपनी पत्नी को अब भी बचा सकता है। इसलिए वह सभी गुंडों और बॉस को मारकर जेमा की लैब में पहुंचता है, जहां सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से उसे पता चलता है कि जब वह 7 बजे उठता है तो 7:14 तक उसकी पत्नी जिंदा होती है। वह बहुत खुश होता है और खुद को मारकर टाइम लूप में पहुंच जाता है और सुबह हेलीकॉप्टर पर मशीन गन वाले को मारकर पायलट को बंदी बनाकर जेमा की लैब में पहुंचता है, जहां वो मशीन गन से सभी गुंडों को खर्च कर देता है। लैब में बॉस जेमा को मारने ही वाला होता है, पर समय पर रॉय आकर बॉस और उसके आदमियों को मारकर अपनी पत्नी जेमा को बचा लेता है। जेमा उसे सब कुछ बताती है और वह रॉय को कहती है कि इस टाइम लूप से बाहर आने के लिए उसे इस टाइम मशीन के अंदर जाना पड़ेगा। रॉय उस टाइम मशीन में चला जाता है और इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है।